हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको एक एडवांस स्ट्रक्चर पढ़ाने जा रहा हूँ। वेंट ऑन का यूज कहाँ करोगे? यहाँ पे दिया है नकारात्मक इमोशन को दिखाने के लिए, तो वेंट ऑन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लगाना पड़ेगा सब्जेक्ट के बाद जैसा टेंस वैसा हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद आप वेंट ऑन करिए, उसके बाद हिम, हर, देम, यू, etc कोई न कोई आप ऑब्जेक्ट लगाओगे। ठीक है, अब क्योंकि वेंट एक वर्ब है तो इसको चेंज कर सकते हैं, वेंटेड कर सकते हैं, वेंटिंग कर देंगे, वेंट्स कर सकते हैं। इसके फॉर्म को हम टेंस के अनुसार बदल सकते हैं। तो यहाँ देखो, पहला सेंटेंस दिया है कि तुम अपना गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रहे हो। ठीक है, तो वाई आर यू वेंटिंग योर फ्रस्ट्रेशन ऑन मी, तुम अपना गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रहे हो। चलिए दूसरा देखिए सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस दिया यहाँ पे, वह दूसरों का गुस्सा मुझ पर निकाल रही थी। शी इज वेंटिंग समवन एल्सेस एंगर एट मी, उसका गुस्सा मुझ पर मत निकालो। डोंट वेंट हर एंगर ऑन मी। ठीक है, तो आप इस तरह से अगर आपको बोलना उसका गुस्सा मुझ पर मत निकालो, तो इसके लिए आप वेंट ऑन लगाओगे। चलिए आगे देखिए, आगे हम देखिए अनटुवार्ड, इसका मतलब होता है अशुभ। अनटुवार्ड मतलब क्या होता है? अशुभ। जैसे बोलना है, मैं ऐसा कुछ भी उस पार्टी में अशुभ नहीं महसूस किया। आई डिडेंट फील एनीथिंग अनटुवार्ड इन द पार्टी। फिर देखो, मैं तुम्हारा अशुभ व्यवहार सहन नहीं कर सकता। आई कांट टॉलरेट योर अनटुवार्ड बिहेवियर। फिर यहाँ बिया देखो, ऐसा सब कुछ था ही नहीं। देयर्स नो अनटुवार्ड सच थिंग। तो आप यहाँ पे अनटुवार्ड लगाओगे। एक और एग्जांपल देखो, कुछ अशुभ नहीं हुआ था। नथिंग अनटुवार्ड हैपेंड। ठीक है, कुछ अशुभ नहीं हुआ था। चलिए आगे देखिए, अगला जो हमारा स्ट्रक्चर है वह है नोन फॉर। नोन फॉर मतलब होता है जाना जाता है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाइए, फिर जैसा टेंस वैसा हेल्पिंग वर्ब लगाइए। कहने क्या मतलब, यहाँ पे इस हेल्पिंग वर्ब की जगह पे इजेमार वाजेवर लगाना है। फिर नोन एज करिए या फॉल लगाइए, नाउन या कोई जिरंड दिखाइए। जिसे बोलना, वह लड़का धोनी के नाम से जाना जाता है, तो दैट बॉय इज नोन एज धोनी। ठीक है, चलिए आगे देखिए, वो अपने लुक की वजह से जाना जाता। ही इज नोन फॉर हिज गुड लुक्स, वो अपने लुक की वजह से जाना जाता है। फिर देखो यहाँ पे दिया क्या है, वह बिल्डिंग ताजमहल के नाम से जाना जाता। दैट बिल्डिंग इज नोन फॉर द ताजमहल। सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर के नाम से जाने जाते हैं, तो सचिन तेंदुलकर इज नोन एज अ क्रिकेटर। समझ पा रहे हो? इस तरह का सेंटेंस बोलेगा आप नोन एज या नोन फॉर लगा सकते हो। फिर से बोलना, उसका बिजनेस उसके माता पिता के नाम से जाना जाता है। हिज बिजनेस इज नोन फॉर हिज पेरेंट्स। तो चलिए आगे देखते हैं, अगला जो हमारा स्ट्रक्चर है वह देखो है, यहाँ पे दिया डू विदाउट। डू विदाउट मतलब होता है किसी चीज़ के बिना काम चलाना। जैसे जब मैं वहाँ था क्या हो जाएगा, वेन आई वॉज देयर। तो मुझे चाय नहीं मिला। आई डिडेंट ऑफर टी, मुझे चाय नहीं मिला, मुझे चाय के बगैर काम चलाना पड़ता था। सो माने इसलिए आई हैड टू डू विदाउट टी, मुझे चाय के बिना काम चलाना पड़ता था। ठीक है, फिर से बोलना आपको कोई सेंटेंस। यहाँ देखो दिया है कि तुम्हें उस पेन के बगैर काम चलाना है, तो यू हैव टू डू विदाउट दैट पेन, तुम्हें उस पेन के बिना काम चलाना है। फिर से दिया है कि आप मुझे मेरा बाइक के बिना काम नहीं चलेगा। आई विल नॉट डू विदाउट माई बाइक। यहाँ माइक दिया, बाइक होना चाहिए था। एक मिनट, यहाँ पे बी हो जाएगा, बाइक। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ देखो, उसे इससे भी काम नहीं चलेगा। तो ही विल नॉट डू विदाउट दिस, उसे इससे भी काम नहीं चलेगा। ठीक है दोस्तों, बस इस वीडियो में यहीं तक है।